नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो कंजक्टिवाइटिस होता है, जो वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है, उसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि बहुत बार लोगों को वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि चिकन पॉक्स, मम्स, ऐसे कुछ परेशानियां होती है और कॉमन कोल्ड की भी परेशानियां होती है। साथ ही में अभी रिसेंटली जो कोविड संक्रमण हो रहा है, कोविड का जो इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसमें भी हमको कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलता है। तो उस कंजक्टिवाइटिस की ट्रीटमेंट क्या हो सकती है होम्योपैथी में, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आपको उस वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे और इससे आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। और आपको अगर मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो कंजक्टिवाइटिस है, जिसे हम बोलते हैं कि आपके आंखों का जो प्रदाह है वो होता है, तो वो कंजक्टिवाइटिस आंखों का प्रदाह क्यों होता है, उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। कि जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि अभी रिसेंटली जो कोविड का संक्रमण हो रहा है तो उन लोगों में ये कंजक्टिवाइटिस जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन उन लोगों में ये परेशानी जो है वो परसेंटेज जो है वो बहुत ही कम है। कुछ स्टडीज किए गए हैं तो उसमें पता चला कि जो 30 पेशेंट अगर कोविड संक्रमण से पीड़ित है तो उनमें सिर्फ 3 या 4% ही लोग जो है वो कंजक्टिवाइटिस से सफर होते हैं। तो ऐसे परेशानियां जब होती है कंजक्टिवाइटिस की, साथ ही में अगर आपको कुछ वायरल इन्फेक्शन है जैसे कि चिकन पॉक्स है, मम्स है, तो ये सिस्टमिक वायरल इन्फेक्शन है, तो उसके वजह से भी आपको कंजक्टिवाइटिस की परेशानी होती है। आपको कॉमन कोल्ड की परेशानियां होती है और वो बहुत दिनों तक रहती है, तो उसकी वजह से भी आपको कंजक्टिवाइटिस, आंखों का जो प्रदाह है वो होता है। तो ये सारे रीजन जो है वो कंजक्टिवाइटिस के हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको कंजक्टिवाइटिस होता है तो उसके लिए आप कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे वो है यूफ्रेशिया। ये यूफ्रेशिया मेडिसिन क्या करता है कि आपको अगर आंखों का प्रदाह हो जाता है, आपको आंखों का संक्रमण हो जाता है, तो आपको ब्लर दिखने लगता है, आपकी विजन जो है वो कम हो जाती है। और ये विजन अगर कम हो जाती है और उधर आपको कंजक्टिवाइटिस की तकलीफ होती है, तो जब वो विंकिंग करता है, विंकलिंग यानी कि उसके पलके जो है वो झपकता है, तो उसे अच्छा लगने लगता है। यहाँ पर सिक्रीशंस जो है, यानी कि आंखों से जो भी सिक्रीशंस आते हैं, आंखों से जो भी श्राव आते हैं, तो वो जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसके वजह से उनके विजन में, देखने में उनको परेशानी होती है। साथ ही में बहुत ज्यादा दर्द उनको उनके आंखों में महसूस होता है। और जो डिस्चार्जेस, जो श्राव आंखों से आता है, तो वो बहुत ज्यादा एक्रिड यानी कि बहुत ज्यादा बर्निंग होता है। और जैसे ही वो श्राव आपके आंखों से नीचे होकर आता है आपके गालों पर, तो वहां की स्किन जो है वो जल जाती है। इतने वो डिस्चार्ज जो है वो करोड़ होते हैं, इतने वो डिस्चार्ज जो है वो उसमें जलन होती है। साथ ही में कंजक्टिवाइटिस की तकलीफ जब बढ़ जाती है तो वहां एजेस पे, आईलिड्स जो होते हैं, आईलिड्स के जो एजेस होते हैं, तो वहां पर उसको बहुत ज्यादा अल्सरेशन तैयार हो जाते हैं और साथ ही में उसको सिर दर्द भी रहता है। साथ ही में इसमें फोटोफोबिया यानी कि जब वो लाइट में चला जाता है तो उसको बहुत ज्यादा डर लगता है और देखने में उसको परेशानी होती है। तो यूफ्रेशिया मेडिसिन आप कंजक्टिवाइटिस में इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको कैसे इस्तेमाल करनी है, तो ये आपको 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है। दिन में 2 बार ये मेडिसिन जो है इसका इस्तेमाल करना है। 2 बूंद आपको आपके टंग पर डालने हैं। इसको दिन में 2 बार लेना है, सुबह और शाम के वक्त खाना खाने के आधे घंटे बाद ये मेडिसिन जो है ये आपको लेना है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे कंजक्टिवाइटिस के लिए, वो है फेरमफॉस। ये फेरमफॉस मेडिसिन ऐसे कंजक्टिवाइटिस के पेशेंट में इस्तेमाल की जाती है जैसे उनको ऐसे लगता है कि उनके आंखों में जो सैंड है, मिट्टी जो है वो चली गई है और बहुत ज्यादा दर्द उनको होता है। और उनको ऐसे लगता है कि पलकों के नीचे भी वो मिट्टी जो है वो जमा हो गई है, वहां पर बहुत ज्यादा इरिटेशन उनको महसूस होता है। तो इसके वजह से उनको विजन जो है वो कम हो जाता है और उनकी आंखों में दर्द जो है वो बहुत ज्यादा रहता है। और वो इधर से उधर अगर उनकी आंख घुमाते हैं तो बहुत ज्यादा वो दर्द जो है वो पड़ जाता है। साथ ही में ये वायरल कंजक्टिवाइटिस रहता है तो उसमें और भी कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि उनके गले में बहुत ज्यादा दर्द रहता है जिसे हम थ्रोट इन्फेक्शन बोलते हैं। उनको फोटोफोबिया यानी कि लाइट का जो डर है वो रहता है। साथ ही में उनके आईलिड्स जो होते हैं, पलके जो होती है वो बहुत ज्यादा हेवी उनको महसूस होती है। स्पेशली राइट साइड के जो पलके हैं वो बहुत ज्यादा उनको हेवी महसूस होता है। वायरल इन्फेक्शन में जैसे फीवर आता है तो साथ ही में इस मेडिसिन
मेडिसिन में भी फीवर आता है, लेकिन फीवर का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि फीवर जब आता है तो बहुत ज्यादा ठंडी उसको बचकर आती है और डेली ये ठंडी और ये फीवर जो है उसको दोपहर के 1 बजे आता है। तो ऐसे सिम्टम्स अगर दिखाई देते हैं तो वहां पर ये मेडिसिन जो है ये बहुत अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। और ये मेडिसिन जो है ये हमेशा फर्स्ट स्टेज ऑफ फेब्राइल डिस्टर्बेंसेस में इस्तेमाल की जाती है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन हम इस्तेमाल करेंगे, अब उसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन ये फेरम फॉस मेडिसिन आपको कैसे लेना है, तो ये फेरम फॉस मेडिसिन आपको 200 पोटेंसी में लेना है। 2 बूंद आपको आपके टंग पर डालने हैं। दिन में आप 2 या 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन आप कंजक्टिवाइटिस के लिए इस्तेमाल करेंगे वो है बेलाडोना। ये बेलाडोना मेडिसिन है, इसमें बहुत ज्यादा बर्निंग पेन होता है, बहुत ज्यादा जलन उसके आंखों में होती है, साथ ही में आंखें जो है वो ड्राई हो जाती है, सूखे सूखे दिखने लगते हैं और आंखों में ऐसे लगता है कि आंखें जो है वो सूज गई है। बहुत ज्यादा स्वेलिंग वहां पर उनको महसूस होती है और उनको ऐसे लगता है कि उनके आंखों में मिट्टी चली गई है और बहुत ज्यादा जलन उनको महसूस होती है। जब किसी पेशेंट में फेब्राइल स्टेज बहुत ज्यादा है, यानी कि बुखार जो आता है वो बहुत ज्यादा बुखार आता है, 102, 103, 104 तक वो बुखार चला जाता है, तो उस कंडीशन में ये बेलाडोना मेडिसिन जो है ये बहुत अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। जब बुखार के बाद उसको ठंडी बच के आती है या फिर बुखार से पहले उसको ठंडी बच के आती है तो उसका फेस जो है वो सफेद हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में ये मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में जब इस पेशेंट में बुखार आता है तो उस वक्त उसको पानी पीने की इच्छा जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स अगर आपको दिखाई देते हैं तो वहां पर ये बेलाडोना मेडिसिन जो है ये हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी आपको 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार लेना है, सुबह और शाम 2 बूंद आपको आपके टंग पर डाल लेने हैं। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट मेडिसिन है वो है सिलिशा। ये सिलिशा मेडिसिन जो है ये आप इस्तेमाल करेंगे कंजक्टिवाइटिस के लिए, जहां पर आपके आंखों के जो एंगल्स होते हैं यानी कि आंखों के जो कोने होते हैं तो वहां पर ये इन्फेक्शन होता है, तो वहां पर ये सिलिशा मेडिसिन जो है ये बहुत अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में इवनिंग के वक्त उसके बॉडी में बहुत ज्यादा शिवरिंग यानी कि बहुत ज्यादा ठंडी बच के आती है और साथ ही में उसको बुखार की तकलीफें भी होती है। और रात के वक्त और आफ्टरनून के वक्त बुखार उसको बहुत ज्यादा आता है और साथ ही में बहुत अच्छी कफ मेडिसिन है, यानी कि खांसी की तकलीफें बहुत ज्यादा होती है और पेशेंट निमोनिया के स्टेज में चला जाता है और उसको कंजक्टिवाइटिस की भी परेशानियां होती है, तो वहां पर ये सिलिशा मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। फेफड़ों में जो इन्फेक्शन जो है वो फैल जाता है, वायरल इन्फेक्शन, तो वहां पर ये सिलिशा मेडिसिन जो है ये बहुत अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में आंखों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है और उसको ऐसे लगता है कि जब वो सोने जाता है तो उसी वक्त उसका कफ, उसकी खांसी जो है वो बढ़ती है, तो ये सिलिशा मेडिसिन हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है वो है काली बाइक्रोमिकम। ये काली बाइक्रोमिकम मेडिसिन जो है ये आपको 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है, दिन में 2 बार, सुबह और शाम 2 बूंद आपको आपके टंग पर डालने हैं। और कंजक्टिवाइटिस के लिए ये काली बाइक्रोमिकम मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसमें क्या होता है कि आपकी ऊपर की जो पलकें होती है तो उसमें बहुत ज्यादा उनको हेवीनेस महसूस होता है, स्पेशली वो सुबह के वक्त जब उठते हैं तो उनके जो आंखें होती है वो चिपकी हुई रहती है, क्योंकि उसमें जो डिस्चार्ज जो श्राव आते हैं तो उसकी वजह से वो चिपक जाती है और जल्दी से वो खुलती नहीं है। तो वहां पर ये काली बाइक्रोमिकम मेडिसिन हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में आंखों में बहुत ज्यादा जलन और ईचिंग पैदा होती है और बहुत ज्यादा गर्मी भी उनको महसूस होती है और उनको कांस्टेंट उनके आंखों को रब करने की इच्छा उनके मन में रहती है, तो ये मेडिसिन जो है वहां पर हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और ये डिस्चार्जेस वो श्राव जो है वो येलोइश कलर के रहते हैं और सुबह के वक्त बहुत ज्यादा रहते हैं और उससे उनकी आंखें जो है वो चिपक जाती है। तो ऐसे कंडीशन में ये मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में पेशेंट में बहुत ज्यादा थकावट रहती है और बुखार की भी परेशानियां रहती है और खाने की इच्छा नहीं रहती है, मितली की परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ती है, तो ऐसे कंडीशन में ये काली बाइक्रोमिकम मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सारी होम्योपैथिक दवाइयां मैंने अभी बताई तो ये आप कंजक्टिवाइटिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी प्रकार का अगर आपको वायरल संक्रमण होता है और उस वायरल संक्रमण की वजह से आपको कंजक्टिवाइटिस की परेशानियां होती है तो वहां पर ये मेडिसिन जो है जो मैंने अभी बताई तो आप इस्तेमाल करके आपकी कंजक्टिवाइटिस की परेशानियां हैं, वायरल फीवर या फिर वायरल की जो भी परेशानियां है, वायरल संक्रमण है, तो उससे आप बच सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आया हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आपको उस वीडियो
वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए ताकि जिनको भी वायरल कंजक्टिवाइटिस की परेशानियां हैं तो उनके लिए ये होम्योपैथिक मेडिसिन और वीडियो दोनों मददगार रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।